अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, सिद्रा जावेद। सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आज सुबह सवेरे 6 बजे मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। आज सुबह सवेरे उठ गए हैं तो यहाँ पे टेरेस पे मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊँ कि टेरेस का व्यू कितना खूबसूरत है। तो सुबह सवेरे बच्चे भी उठ गए थे। ये देखें, ये अनाबिया हैं, अनाबिया अपने बालों को कॉम कर रही हैं, और ये जर्निश भी ये सुबह सवेरे उठ गए थे। और ये देखें, ये मेरे हमारे टेरेस से इतना खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये देखें सुबह सवेरे ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन देखिए, आंखों को इतनी ठंडक मिलती है बहुत ज़्यादा। और ये सुबह सवेरे उठ गए हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा गार्डन है, ये नीचे हमारा गार्डन है। मैं किसी दिन आप लोगों को अपना होम टूर भी इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपने पोर्शन का तो ज़रूर आप लोगों को होम टूर करवाऊंगी, जो सादा जिस तरह का भी है इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए जी, अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने से पहले ना हम लोग टेरेस पे सोते हैं, और अब्बू जो है ना वो सहन में सोते हैं। तो अब्बू की चारपाई और पेडिस्टल फ़ैन वो नहीं उठा सकते, वो मैं शाम को लगाना भी होता है, शाम को बच्चे लगा लेते हैं। और इस टाइम सुबह सुबह उनको नाश्ता देने से पहले ना मैं उठाती हूँ। तो मैं ये उठा दूँ तो उसके बाद इंशाल्लाह करते हैं नाश्ता। ये देखिए, ये अब्बू की चीज़ें उठा रही हूँ, ये पेडिस्टल फ़ैन और ये अब्बू जो है ना नाश्ता कर रहे थे हाल में। तो मैंने सोचा जल्दी से बेडशीटें चेंज कर लूँ, उनके अपने रूम से बाहर गए थे, बेड से उठे थे तो बेडशीटें बहुत गंदी हो चुकी थी। मट्टी, रात के टाइम हवा चलती है तो फिर तो मट्टी भी होती है, तो बेडशीटें भी गंदी हुई थी, रूम भी मट्टी मट्टी हुआ हुआ था। तो मैंने कहा मैं कमरा वगैरह समेट के अब्बू का और बेडशीटें वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मैंने बेडशीटें चेंज कर ली, और बच्चे इर्द गिर्द घूम रहे थे कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है, नाश्ता चाहिए, क्योंकि काफ़ी सुबह उठ गए थे आज ये लोग। तो मैंने कहा बस बेडशीटें चेंज कर लूँ, अब्बू के रूम का काम कर लूँ, तो फ़ौरन ही आप लोगों को मैं नाश्ता देती हूँ, आप तंग ना करें मुझे। असल में ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आवाज़ के लिए माजरत, पता नहीं किस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। ये जी मेरी सुघड़ बेटी वॉशिंग मशीन में बेडशीटें रखने के लिए गई है, मैंने इसको कहा भी नहीं है और वो ख़ुद से उठा के जा रही है। तो मट्टी आ जाती है, दरवाज़ा और विंडो खुली रहती हैं रात को, तो काफ़ी मट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो डस्टिंग कर लूँ, तो मैंने डस्टिंग कर ली, साथ साथ फिर मासी आ जाएगी सफाई के लिए। अब्बू की बेडशीटें चेंज करने के बाद ना अब्बू को नाश्ता दे दिया था, और अब्बू नाश्ता कर रहे थे, और हम लोगों ने भी अपना नाश्ता मंगवा लिया था। नाश्ता बाहर से आया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने हलवा पूड़ी खानी है। उनकी नानो आई हुई थी, वो कह रही थी मैं बना देती हूँ, मैं बना देती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको कहा नहीं, आप नहीं बनाएं, हम बाहर से मंगवाते हैं। मेरा बेटा गया था जाके हलवा पूड़ी लेके आए। ये देखें, ये वो हलवा पूड़ी है, ये देखें, ये हलवा पूड़ी मंगवाई है, सॉरी। चलें जी, करते हैं नाश्ता और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, और साढ़े छः 7 बजे का टाइम है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि हम लोग ना टेरेस पे ही बैठ के नाश्ता करें। ये देखिए, हम लोग टेरेस पे ही बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पंखे की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा हम यहीं पे बैठ के नाश्ता करते हैं। बिल्कुल ऐसे नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को सुबह में ही पढ़ा लिया था, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, थोड़ा सा काम था। मैंने अपनी ममानी के साथ जाना था, कुछ उन्होंने सामान लेना था, कुछ मैंने लेना था। तो फिर इसलिए मैंने कहा बच्चों को फ़र्स्ट टाइम में ही पढ़ा के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे फिर पढ़ते नहीं हैं। और ये मैं हो गई हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। जी, तो मैं रेडी हो गया हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी। फिर मिलते हैं मार्केट में। आपको रेडी थी मेरे आगे, जो मुझे रास्ता ही नहीं दे रही थी। कभी मैं इधर होती थी तो इधर हो जाती थी, मैं उधर होती तो उधर हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे रास्ता लिया और मैं भागी, क्योंकि मेरी ममानी और मेरी कज़न काफ़ी देर से मेट्रो स्टेशन पे मेरा वेट कर रही थी। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी में भागी। और
हमने जाना भी गुलगश्त था, तो ज़ाहिर है हम सुबह इसलिए निकले थे कि काफ़ी टाइम लग जाता है तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ये हैं जी मेरी ममानी और मेरी कज़न। तो ये लोग व्लॉग में नहीं आना चाह रहे, तो मैंने बैक साइड से आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है इनका। हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। चलें जी, देखें कैसा रहा हमारा आज मार्केट का सफ़र। जी गुलगश्त हम पहुंच गए थे। जब वहां पहुंचे तो फिर याद आया कि गुलगश्त मार्केट जो मेन बड़ी वाली दुकानें हैं वो तो 1 बजे से पहले खुलती ही नहीं है। तो हम लोग जल्दी चले गए थे। हम लोग 1-2 दुकानों पे गए, गुलैस शैस नलकियाँ वगैरह लेनी थी वो ली, जो कपड़े वगैरह जो चीज़ें मेन लेनी थी वो शॉप्स खुली नहीं थी। फिर इसलिए हमें चेज़अप पे भी काम था, तो हम चेज़अप चले गए। गर्देज़ी मार्केट से चेज़अप 5 मिनट की वॉक पे है। चेज़अप पे कैमरा अलाउ नहीं है तो वीडियो नहीं बनाई। चेज़अप से फ्री होके हम लोग बाज़ार आ गए थे, गुलगश्त बाज़ार में। वहाँ पे कपड़े वगैरह लेने थे, कुछ मैचिंग करनी थी, किसी का शलवार लेनी थी, कोई दुपट्टे डाई करवाने थे, कोई शूज़ लेना था। इसी तरह से चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो चीज़ें ली और अपना काम कंप्लीट किया। जो चीज़ें भी लेनी थी सब ली। बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा आसमानों को छू रही है महंगाई। और फिर उसके बाद हम लोग ना बिरयानी खाने के लिए गए एक शॉप पे। उधर गुलगश्त में कॉर्नर पे है, मुझे अब उसका नाम तो नहीं पता कि उसका नाम क्या है। बहरहाल वहाँ हम गए बिरयानी खाने, तो बिरयानी नहीं खाई। फिर हम लोगों ने दही बल्ले खाए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि बिरयानी का टेस्ट कैसा है। फिर हमने ना वहाँ से दही बल्ले खाए, तो खैर दही बल्ले अच्छे थे, दही बल्ले का टेस्ट भी अच्छा था। लाइट नहीं थी, उन्होंने तो कहा है आप अंदर चलें, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम बाहर ही बैठ गए थे। उसके बाद हम लोग रिक्शे पे बैठे और हमने जाना था के मार्ट। तो रिक्शे वाले ने ना, ये रिक्शा नहीं था, जब हम रिक्शे में बैठ गए ना, वो काफ़ी पहले चला था रॉकेट रिक्शा टाइप। तो ये रॉकेट रिक्शा थी। ये बाबा जी इतनी स्पीड में चला रहे थे ना रिक्शा के, और इतने झटके थे बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था हम सचमुच किसी रॉकेट रिक्शे में बैठे हैं। फाइनली हम पहुंच गए के मार्ट। नूर जहाँ के गाने सुनते सुनते इंटरेस्ट पे जब हमने सामान दिया तो उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे व्लॉग की परमिशन नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते आप, कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी था जैसे तैसे भी था। मैंने और व्लॉगर्स को भी देखे हैं, वो किसी न किसी तरह बना ही लेते हैं, तो मैंने कहा मैं बना ही लूँगी, क्योंकि मैं न्यू व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि बना लेते हैं, तो फिर मैंने भी छोटी छोटी वीडियो बना दी। तो जब शॉपिंग करनी तब मैं रुक जाती थी, उसके बाद मैं चलती थी तो फिर मैं हाथ में पकड़ के मोबाइल वीडियो को चलाती रहती थी और वीडियो चलती रहती थी। तो वही क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ये ये जो के मार्ट का कॉस्मेटिक का एरिया ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो पूरा के मार्ट गुलगश्त वाला बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हुसैना गई वाले के मार्ट से बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये कॉस्मेटिक वाला एरिया बहुत अच्छा है। ये सब कॉस्मेटिक बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं और अच्छे होते हैं। के मार्ट से बाहर निकल के हम लोगों ने ये डोनट आइसक्रीम खाई और तपती हुई गर्मी को एंजॉय किया। बहुत गर्मी थी। हम सुबह 11 बजे से निकले हुए थे और 4 बज गई थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। के मार्ट से निकले हम लोग और फिर पहुंच के 9 नंबर मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे जब मैं आई तो मैं देख के हैरान रह गई कि ये मुल्तान का मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि मैंने मुल्तान के अब तक जो भी मेट्रो स्टेशन देखे हैं वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं होते। हो सकता है सब ही हों, मैंने तो 1-2 ही देखे हैं, तो ये काफ़ी नीट था। अपने मुल्तान की चीज़ों को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बस मैं बता रही थी कि वैसे तो साफ़ ही होते हैं, लेकिन ये जितना नीट था ना, इतना कोई भी नहीं होता।
तो ये काफ़ी नीट हो सकता है और इससे भी ज़्यादा नीट हो। खैर ये तो था जी आज का मेरा व्लॉग। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि हम लोग 11 बजे के निकले हुए थे और 5 बज गई थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त लेती हूँ मैं आप लोगों से। कल मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा ये व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।